आज 24 दिसंबर है, कल क्रिसमस है और कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला है। इन त्योहारों पर जब हम सब अपने घरों में परिवार के साथ जश्न मना रहे होते हैं, तब कोई है जो हमारी खुशियों को हम तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर दौड़ रहा होता है। वो है ज़ोमैटो और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स। जब आप ऐप पर ऑर्डर प्लेस्ड का बटन दबाते हैं तो एक कहानी शुरू होती है। ये कहानी सिर्फ आपके पसंदीदा खाने की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जो उसे आप तक लाने के लिए हर मुश्किल का सामना करता है। क्या हमने कभी सोचा है उस स्क्रीन के पीछे जो चेहरा है उसकी अपनी क्या कहानी है, उसकी अपनी क्या मजबूरियां हैं। हम अक्सर उन्हें सिर्फ एक नीली या नारंगी टी शर्ट में लिपटे एक गुमनाम चेहरे के तौर पर देखते हैं। एक ऐसा चेहरा जो बारिश, धूप और कड़ाके की ठंड में भी हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। वे हमारे लिए सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो सकते हैं, लेकिन वे किसी के बेटे हैं, किसी के पिता हैं और किसी परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य हैं। उनकी बाइक पर लटका हुआ बैग सिर्फ खाना नहीं ढोता, बल्कि उनके परिवार के सपने और उम्मीदें भी ढोता है। हर डिलीवरी के साथ वे सिर्फ एक पैकेट नहीं, बल्कि अपने घर का चूल्हा जलाने की उम्मीद भी लेकर चलते हैं। लेकिन इस चमक दमक वाली ऐप की दुनिया के पीछे एक स्याह सच भी है, एक ऐसा सच जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारी सहूलियत की कीमत किसी की मजबूरी बन गई है? जब हम घर बैठे गर्म खाने का आनंद ले रहे होते हैं, तब ये डिलीवरी पार्टनर्स सड़कों पर अपनी जान जोखिम में डाल रहे होते हैं। ट्रैफिक का शोर, खराब मौसम का कहर और समय पर पहुंचने का दबाव, ये सब उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। क्या हम एक पल रुककर यह सोचते हैं कि हमारे 10 मिनट की देरी पर जो गुस्सा हम दिखाते हैं, वो उनकी पूरी दिन की कमाई पर कितना भारी पड़ सकता है? यह कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं, बल्कि उस अनदेखे संघर्ष की भी है जो इन डिलीवरी पार्टनर्स को हर दिन करना पड़ता है। यह कहानी उन वादों की है जो कंपनियां करती हैं और उस हकीकत की है जो ये पार्टनर जीते हैं। उनकी बाइक की आवाज में सिर्फ इंजन का शोर नहीं, बल्कि एक अनसुनी गुहार भी छिपी है। एक गुहार जो अब एक हड़ताल की शक्ल लेने जा रही है। हमें सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा और सबसे जरूरी, हमें इंसानियत को जिंदा रखना होगा। ये डिलीवरी पार्टनर्स कौन हैं? क्या वे रोबोट हैं जो बिना थके, बिना रुके काम करते रहते हैं? नहीं, वे और हम जैसे ही इंसान हैं। उनके भी सपने हैं, उनकी भी जरूरतें हैं और उनके भी परिवार हैं जिन्हें उनकी चिंता रहती है। लेकिन कंपनी की नीतियों और लगातार बढ़ते दबाव ने उन्हें एक मशीन में तब्दील कर दिया है। उन्हें पार्टनर कहा जाता है, लेकिन क्या उनके साथ वाकई पार्टनर जैसा व्यवहार होता है, या वे सिर्फ एक एल्गोरिदम का हिस्सा बनकर रह गए हैं जिसकी हर हरकत को एक ऐप कंट्रोल करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज हम सबको खुद से पूछना चाहिए। उनके काम के घंटे तय नहीं होते। 10, 12 और कभी-कभी 14 घंटे तक सड़कों पर दौड़ना उनकी मजबूरी बन जाती है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्डर से मिलने वाले 20 या 30 रुपए में घर नहीं चलता। ज्यादा कमाने के लिए उन्हें ज्यादा दौड़ना पड़ता है। इस दौड़ में वे अपना स्वास्थ्य, अपनी सुरक्षा और अपने परिवार के साथ बिताने वाला कीमती समय सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब वे घर लौटते हैं तो उनके पास अपने बच्चों से बात करने तक की हिम्मत नहीं बचती। क्या यह किसी पार्टनर की जिंदगी हो सकती है? सड़क का खतरा उनकी जिंदगी का दूसरा नाम है। हर दिन वे सैकड़ों गाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एक छोटी सी चूक या किसी और की गलती उनकी जान पर बना सकती है, और अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या होता है? कई मामलों में कंपनी की तरफ से मिलने वाली मदद नाकाफी होती है। इलाज का खर्च, टूटी हुई गाड़ी की मरम्मत और उस दौरान होने वाला कमाई का नुकसान, यह सब उन्हें अकेले ही झेलना पड़ता है। उनका परिवार उस एक दुर्घटना के बाद सड़क पर आ सकता है। यह वो कड़वी हकीकत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसके ऊपर है कंपनी की सख्त नीतियाँ। रेस्टोरेंट में देरी होने पर, ट्रैफिक में फंसने पर या ऐप में कोई गड़बड़ी होने पर भी पेनल्टी अक्सर डिलीवरी पार्टनर पर ही लगती है। एक छोटी सी शिकायत पर उनकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है।
जिससे उनकी कमाई का जरिया रातों रात बंद हो जाता है। कोई सुनवाई नहीं, कोई सफाई का मौका नहीं, बस एक झटके में उन्हें सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। यह डिजिटल गुलामी का एक ऐसा रूप है जहां इंसान की कोई कीमत नहीं, सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस के आंकड़े ही मायने रखते हैं। जब इंसान की सुनने वाला कोई नहीं होता, जब उसकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आती है, तो उसके पास सड़कों पर उतरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। यही वजह है कि देश भर के ज़ोमैटो और स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स ने 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। ये 2 दिन क्यों चुने गए? क्योंकि यही वो दिन है जब फूड डिलीवरी ऐप्स की कमाई अपने चरम पर होती है। यह कंपनियों को यह संदेश देने का एक तरीका है कि उनकी सफलता की असली नींव यही डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जिनकी मेहनत को वे नजरअंदाज कर रहे हैं। उनकी मांगें बहुत सीधी और जायज हैं। सबसे पहली और जरूरी मांग है मिनिमम पे की गारंटी। वे चाहते हैं कि हर ऑर्डर के लिए उन्हें एक तयशुदा न्यूनतम राशि मिले, ताकि उन्हें दिन भर की मेहनत के बाद खाली हाथ घर न लौटना पड़े। वे चाहते हैं कि इंसेंटिव का सिस्टम पारदर्शी और ईमानदार हो। अभी के सिस्टम में ऐसे लक्ष्य दिए जाते हैं जिन्हें पूरा करना लगभग नामुमकिन होता है, और डिलीवरी पार्टनर्स सिर्फ एक छलावे के पीछे भागते रहते हैं। क्या अपनी मेहनत का सही हक मांगना कोई गुनाह है? दूसरी बड़ी मांग है सुरक्षा की। वे सड़कों पर अपनी जान जोखिम में डालते हैं, इसलिए वे एक व्यापक एक्सीडेंट इंश्योरेंस की मांग कर रहे हैं, जो किसी भी अनहोनी की स्थिति में उनके और उनके परिवार का सहारा बन सके। वे चाहते हैं कि उन पर लगाए जाने वाले अन्यायपूर्ण जुर्माने बंद हों। अगर रेस्टोरेंट खाना बनाने में देर करता है या ग्राहक गलत लोकेशन डालता है, तो इसकी सजा डिलीवरी पार्टनर को क्यों मिलनी चाहिए? उनकी आईडी को बिना किसी ठोस वजह और सुनवाई के ब्लॉक करने की प्रथा को भी खत्म करने की मांग की जा रही है। और सबसे बढ़कर वे सम्मान की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि कंपनियां और ग्राहक उन्हें पार्टनर या वर्कर के रूप में सम्मान दें, न कि एक बेजान मशीन समझें। वे चाहते हैं कि उनकी समस्याओं को सुनने के लिए एक उचित व्यवस्था हो, जहां उनकी बात को गंभीरता से लिया जाए। यह हड़ताल सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, यह आत्मसम्मान और मानवीय अधिकारों की लड़ाई है। यह उस सिस्टम के खिलाफ एक आवाज है जो मुनाफे की दौड़ में इंसानियत को पीछे छोड़ आया है। आइए एक पल के लिए किताबी बातों और कंपनी के दावों से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत को देखें। एक आम डिलीवरी पार्टनर की जिंदगी कैसी होती है? उसकी सुबह सूरज उगने के साथ शुरू होती है और रात कब ढलती है, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। वह 10 से 12 घंटे बाइक चलाकर मुश्किल से 800 से 1000 रुपए कमा पाता है। सुनने में यह रकम शायद ठीक लगे, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। इस कमाई में से उसे पेट्रोल का खर्च निकालना होता है, जो लगातार बढ़ रहा है। उसे अपनी बाइक की मेंटेनेंस और मोबाइल डेटा का खर्च भी खुद ही उठाना पड़ता है। इन सभी खर्चों को निकालने के बाद उसके हाथ में दिन के मुश्किल से 400 या 500 रुपए बचते हैं। अब आप ही सोचिए, क्या आज के महंगाई के जमाने में इतने कम पैसों में कोई अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकता है? बच्चों की स्कूल की फीस, घर का किराया और रोजमर्रा की जरूरतें, यह सब पूरा करना एक चुनौती बन जाता है। ये वो सच्चाई है जो चमकदार ऐप्स और बड़े बड़े विज्ञापनों के पीछे छिपी रहती है। वे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। और सोचिए, उस दिन क्या होता होगा जब कोई हादसा हो जाता है। एक छोटी सी टक्कर भी उनकी बाइक को हफ्तों के लिए गैराज में खड़ा कर सकती है। उन हफ्तों में कमाई शून्य हो जाती है, लेकिन घर के खर्चे तो नहीं रुकते। कंपनी से मिलने वाली मदद अक्सर ऊंट के मुंह में जीरे के समान होती है। कई पार्टनर्स को तो इलाज के लिए दोस्तों या रिश्तेदारों से उधार तक लेना पड़ता है। एक दुर्घटना उन्हें और उनके परिवार को महीनों पीछे धकेल देती है। यह एक ऐसा डर है जिसके साए में वे हर रोज अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं। सबसे क्रूर है आईडी ब्लॉक हो जाने का सिस्टम। किसी ग्राहक की एक झूठी शिकायत या ऐप की कोई तकनीकी खामी उनकी रोज
यह हमारे आवाज उठानी होगी। आइए इस बार त्योहारों पर हम सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि थोड़ी इंसानियत और सहानुभूति भी बांटें। सतर्क रहें और अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं बदलेगा।